हनुमान जी का कर्जा। रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस आए तो कुछ दिन पश्चात रामचंद्र जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सबने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन रामचंद्र जी ने हनुमान जी को विदा नहीं किया। क्यों नहीं किया, आइए ये जानते हैं। मैं सुधीर गुप्ता आपका अपने चैनल ब्लिसफुल भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब प्रजा बात करने लगी कि क्या बात है कि सब चले गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी ही थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बंधवाया और कहा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपहि सहित अइहें रघुवीरा। निश्चर मारि तो ही ले जइहें, तिहु पुर नार दादि जसु गई है। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। अयोध्या छोड़कर जाने के लिए आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था। पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर। आई गयु हनुमान जिमी, करुणा मह वीर रस। ये जो आपके सामने आज खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। आप किसी और से कहें। तो अब बारी आई भरत जी की, और जब भरत जी से कहा गया तो भरत जी बहुत रोए और बोले कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही मेरे माथे पर लगा है, हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दो। और दूसरी बात ये कि बीते अवधि रहिए जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। भरत जी कह रहे हैं, मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी ही थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूं हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाने को। आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, और देखती हूँ आप हनुमान जी से सकुचाते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेह है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार तो हूँ मैं हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख होय न सकत मन मोरा। देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना इतना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी सब नारी। मुंदरी लय रघुनाथ चलें, निज पौरस लांघि अगम्य जयवारी। आई कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से हुई जाय उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सकें, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी।
देवी, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था। यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में जब सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और रामचंद्र जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु, आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हो तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो? सब लोग सोचने लगे कि बात तो हनुमान जी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आप कौन सा पद मुझे देंगे? तब प्रभु श्री राम ने कहा, कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं कोई बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। मैं इन 2 चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे बस यही 2 पद चाहिए, आप मुझे यही दे दीजिए। तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठाया और अपने गले से लगा लिया। लेकिन श्री रामचंद्र जी हनुमान जी का कर्जा कभी नहीं उतार पाए। तो दोस्तों, ये है हनुमान जी का कर्जा। तो आप लोगों को ये स्टोरी, ये फैक्ट कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकॉन को भी हिट कर दें, जिससे मेरे आने वाले नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अब अपने दोस्त और अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।